नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार ने पेपर बेचने का बनाया बिजनेस। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। पुजारी समाज को मिले भू राजस्व अधिकार। अखिल राजस्थान पुजारी महासभा ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया मांग पत्र। शहर के विभिन्न कोचिंग संचालकों ने भी बुधवार को संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना देकर किया प्रदर्शन। लाल चौक से सुरेशिया 100 फुटी रोड तक बनेगी 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण। डिवाइडर का भी होगा निर्माण। चिन्हित किए अतिक्रमण। राजस्थान में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने एवं पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। एबीवीपी के प्रदर्शन में शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के संचालक भी शामिल रहे। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। भारत माता की जय। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब छात्र बोलो है राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोलो है राज सिंहासन डोला है। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोलो है राज सिंहासन डोला है। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हाल ही में जो परीक्षा सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, जो पेपर पूर्ण रूप से बस के अंदर सोल्व किया हुआ आ गया था और विगत जो 4 वर्षों में जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ और सेकंड ग्रेड में सीबीआई की मांग को लेकर एबीवीपी ने यहाँ प्रदर्शन कर राज्यपाल महोदय के नाम विज्ञापन दिया। और हम सरकार से और प्रशासन से यही चाहते हैं कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सीईटी हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, वो परीक्षा एजेंसी अच्छे से कराई जाए। परीक्षा अगर वो करवा सकती है सरकार तो वो करवाएं, अन्यथा वो परीक्षाओं को रद्द कर दे, ताकि इन बच्चों का कम से कम विश्वास तो ना रहे कि हमें रोजगार मिलेगा। सरकार अगर रोजगार नहीं देना चाहती है, अपने रिश्तेदारों को लगाना चाहती है, तो वो खास करके अपने मंत्री में वो लगाना चाहती है तो अवसीधी भर्तियां कर ले। क्योंकि जब एक गरीब बच्चा टिब्बी से, हनुमानगढ़ से या पूरे राजस्थान के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वो उनके कम से कम उनके मन में यह तो ना रहे कि हम पेपर देके नौकरियां लगेंगे। और हाल ही में हनुमानगढ़ के अंदर कल एक जैसे कि बच्चे ने कल सुसाइड कर लिया, उसने 2 पेपर दिए थे, दोनों के दोनों रद्द हो चुके हैं। तो ऐसे अगर कोई बच्चे आगे ऐसा प्रयास ना करें, क्योंकि सरकार के माध्यम से बच्चों के अंदर बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सरकार आने वाले परीक्षाओं को भी ढंग रूप से करवाए, यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। इस चीज़ में क्या है कि बड़े तरीके से ये बताया जा रहा है जो बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही हैं उनका भी कहीं ना कहीं इनके अंदर लिप्त होने का संभावनाएं है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हो, चाहे कोई कोचिंग वाले हो, हमें ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये धंधा है, ये बंद होने चाहिए। क्योंकि यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए और इसका जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। शहर के विभिन्न कोचिंग संचालकों ने भी बुधवार को संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। पूरी करो, सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सिंहासन डोला है। जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द करो, रद्द करो। सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द करो, रद्द करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार जो पिछले 4 सालों से जितनी भी भर्तियां जो करवा रही हैं, चाहे वो वन रक्षक हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, सब में छात्रों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। जो नाकाबिल हैं वो ज्वाइनिंग ले रहे हैं और जो काबिल हैं वो सड़कों पर जो है ये धरना देने को मजबूर हैं जी। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि बार बार आप ये जो पेपर लीक कर रहे हो, या तो आप कह दो कि राजस्थान में कोई भर्ती है ही नहीं, तुमने गलती कर ली इस धरती पर जन्म लेकर। हम यहाँ जो चोरी करेगा, जो नकल मारेगा, उनको नौकरी देंगे, पढ़ने वालों को नौकरी नहीं देंगे। कम से कम एक बात क्लियर हो जाए
तो ये जो पढ़ने वाले हैं या जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम कोई और काम करने लग जाएं। जब पेपर ही आपको लीक करना है तो फिर मतलब क्या है पढ़ने का। हम जो हैं छात्र और शिक्षक हैं विद्यासागर एकेडमी मानगढ़ जंक्शन से, और इस भर्ती में जो ये प्रकरण हुआ है उस बाबत जो है वो कलेक्टर महोदया से, एसडीएम साहब से जो है हमारा जो रिक्वेस्ट है वही कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। पुजारी समाज के भू राजस्व अधिकार प्रदान कर 1991 के पहले की स्थिति बहाल करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के बैनर तले पुजारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा जिलाध्यक्ष मनोज ने बताया कि अखिल राजस्थान पुजारी महासभा पुजारी समाज की भू राजस्व अधिकार बहाली की मांग लंबे समय से करती आ रही है। आज अखिल राजस्थान पुजारी महासभा के बैनर तले पूरे राजस्थान में सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और ये है कि 13/12/91 में उस समय की सरकार ने एक तुगलकी बयान जारी कर एक परिपत्र जारी किया, जिससे पुजारियों की जो विरासताना भूमि थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की भूमि थी, उस भूमि में से पुजारियों के नाम हटाकर जबरन और उसमें मूर्ति का नाम जोड़ दिया। तो उस संबंध में कई आंदोलन हुए। उसके बाद में सरकार ने लगातार कई परिपत्र जारी किए जिससे पुजारियों को नाम पुनः उसमें जोड़ा जाए, और एक परिपत्र तो ऐसा जारी हुआ जिसमें सरकार ने ये माना कि उस समय ये लिपि की भूल थी और उस लिपि के भूल को मानते हुए पुजारियों के नाम पुनः उसमें जोड़े जाएं, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम आज सभी पुजारी परिवार इकट्ठा होकर पूरे राजस्थान में एक ज्ञापन दे रहे हैं, और इस पर यदि हमें पूर्ण खातिरदारी नहीं मिली तो हम जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। जंक्शन स्थित नायक सामुदायिक भवन में बुधवार को नायक समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान नायक महासभा के पदाधिकारियों की ओर से समाज के राजेश डागला के अमेरिका से लौटने पर शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर राजेश नायक ने समाज की निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया। आज राजस्थान नायक महासभा प्रांगण में एक सम्मान समारोह रखा गया है, जो कि हमारे रिटायर्ड एसी साहब और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जसराम जी डागला जी के बड़े बेटे हैं राजेश जी नायक, जो कि अमेरिका से हमारे यहाँ मानगढ़ राजस्थान नायक महासभा सामुदायिक भवन में पधारे हैं। तो संयुक्त रूप से राजस्थान नायक महासभा की तरफ से इनका स्वागत किया गया है। स्वागत में इनको शॉल उड़ाकर इनका मान सम्मान किया गया है। तो समाज के लोग इकट्ठा होकर हमने चर्चा की, तो इन्होंने राजस्थान नायक महासभा की जो धर्मशाला सामुदायिक भवन बनना है, जो निर्माणाधीन है, उसमें उन्होंने 11,000 रुपये का सहयोग किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश जी नायक का, और सभी समाज के लोगों को मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि राजेश जी नायक की तरह पढ़ लिख कर जो कि अमेरिका में सेटल हो रहे हैं, अमेरिका में नौकरी करने हैं, तो समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई सभी समाज के लोग पढ़ें और राजेश जी नायक से सीखें कि भी हम भी कोई अमेरिका जाके सेट हों। जंक्शन में सिविल लाइन में बाईपास पे राजस्थान नायक महासभा की धर्मशाला है। आज इसका निर्माण दिन चल रही है और आज इसकी मीटिंग रखी गई, जिससे समाज के लोग आए पधारे। सभी ने अपने अपने विचार विमर्श दी किए और सहयोग राशि भी दी। हमने यहाँ सम्मानित समारोह रखा हुआ था।
केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रथम चरण के तहत आयोजित हो रही सीटेट परीक्षा गुरुवार तक होगी। द्वितीय चरण 6 जनवरी से प्रारंभ होगा। परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले में जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में बनाए गए एकमात्र परीक्षा केंद्र पर भी पहले दिन सीटेट परीक्षा 2 पारियों में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जी सीटेट का एग्ज़ाम था आज से स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर से ही, कल भी होगा। और एक बात बहुत अच्छी लगी इसके बारे में कि ये है कि ये लोकल ही आ रहा है, गंगानगर में भी आ रहा है, हनुमानगढ़ में आ रहा है। इससे पहले क्या है कि हमें बठिंडा जाना होता था तो ट्रैवल करना पड़ता था, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती थी। बट अब बहुत हैप्पी हो रहे हैं कि हम पास में ही आ रहा है, रेजिडेंस के हिसाब से ही आ रहा है, तो इस बात की खुशी है हमें। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि सीटेट ने इस बार ये अच्छा कदम लिया। आज महाविद्यालय के अंदर सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस परीक्षा का प्रथम चरण था जो कि 28 व 29 तारीख को आयोजित हो रहा है। इसका द्वितीय चरण 6 जनवरी से वापस से प्रारंभ होगा। हमारा जो सेंटर है वो पूरे ज़िले का एकमात्र सेंटर है जिसके ऊपर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। और मैं सभी परीक्षार्थियों को महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी परीक्षा बढ़िया तरीके से संपन्न हो। आज ये परीक्षा बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई है। विद्यार्थियों ने बढ़िया तरीके से अपना पेपर जो है यहाँ पर कंडक्ट किया है। बीएससी के सीटेट के एग्ज़ाम थे, 120 बच्चों का काउंट था, 80 बच्चे प्रेजेंट थे और ये अपने शिफ्ट 1 अभी कंप्लीट हुई है 12 बजे। और इन्हीं सेम बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो अपने सेकंड शिफ्ट के अंदर है 2:30 से 5 बजे तक और 1 बजे एंट्री है और 2:15 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी। यहाँ ये जो है ये इस टाइप का जो है अपने दूसरा एग्ज़ाम हुआ है। ये पहला जो एग्ज़ाम था वो अपने इसका राजस्थान बिजली बोर्ड का टेक्निकल भर्ती का था और अब आज जो है ये सीटेट का है और आगे अगले महीने अपने ना जनवरी में भी 20 से 25 दिन का अपने इसी चीज़ का एग्ज़ाम है। जंक्शन के वार्ड 56 सुरेशिया में बुधवार को आरसीसी रोड का शिलान्यास नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, वार्ड पार्षद विकास संगेरा व अशोक गोरी की ओर से किया गया। राजकुमार बावरी के घर से लेकर सरजीत सिंह के घर तक बनने वाली सड़क का निर्माण नगर परिषद की ओर से करीब 28 से 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। इस मौके पर नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने कहा कि सड़क का निर्माण होने से पानी एकत्रित होने की समस्या से यहां के निवासियों को निजात मिलेगी, आवागमन बाधित नहीं होगा। वार्डवासी भी इस बात से उत्साहित हैं कि उनके वार्ड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। रणवा ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। शहर के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आरसीसी रोड के दोनों तरफ 5-5 फीट जगह छोड़कर इंटरलॉकिंग करवाई जाएगी ताकि सड़क न टूटे, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पाइपलाइन बिछाई गई है। भविष्य में पाइपलाइन के लीक होने पर इंटरलॉकिंग को उखाड़कर लीकेज को दुरुस्त किया जा सकेगा। रणवा के अनुसार वार्ड 56 में अन्य करीब सभी सड़कों का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सुरेशिया के कई वार्डों में विकास कार्य प्रगति पर है। सुरेशिया क्षेत्र अब तक एक अच्छी कॉलोनी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। आज नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 में राजकुमार बावरी के घर से लेकर सरजीत सिंह के मकान तक आरसीसी रोड का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। करीब 28 से 30 लाख की लागत में ये रोड बनकर तैयार होगी और काफ़ी लंबी रोड होने से जो यहाँ के निवासियों को पहले यहाँ पानी खड़ा होता था उससे निजात मिलेगी, आवागमन बाधित जो होता था वो नहीं होगा। और यहाँ के लोग इस बात से उत्साहित भी हैं भी उनके पार्षद द्वारा और सभापति गणेश राज जी बंसल द्वारा और माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के जो भरसक प्रयास हैं वो इस शहर को जो सुंदर बनाने में प्रयास कर रहे हैं लोग, उससे लोग उत्साहित भी हैं। और उसी क्रम में हर वार्ड में जो काम चल रहा है उसी के तहत आज यहाँ इस रोड का शिलान्यास किया गया है। इससे सभी लोगों को राहत महसूस होगी और इसके दोनों साइड जो है जहाँ पाइपलाइन डली हुई है भविष्य में रोड ना टूटे उसके लिए 5-5 फुट जो जगह छोड़कर इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी ताकि कल को पाइपलाइन कोई लीक हो, कनेक्शन लीक हो तो इंटरलॉक को उखाड़ के और उसको सही किया जा सके, जिससे वार्ड नंबर 56 में अन्य रोडें भी बनकर लगभग तैयार हैं
जो सरेशिया के जितने भी वार्ड हैं लगभग उनमें निर्माण चल रहे हैं और सरेशिया जो है वो एक सरेशिया का रूप नहीं रहा, अब एक अच्छी कॉलोनी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। छप्पन में सीसी रोड का उद्घाटन और शुभारंभ किया गया है। ये रोड करीब 28 से 30 और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा काम होगा तो एक टेंडर हो रहा है उसके अंदर से करवा के और इसे पूर्ण किया जाएगा, जिससे सभी लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और पूर्व में भी जो अननेसेसरी जो कब्जे थे, जो कुछ लोगों के आगे आए हुए थे, उनको थोड़ा थोड़ा हटा के और इसको चौड़ा भी किया गया रोड को, जिससे ये काफ़ी सुंदर और अच्छी लगेगी। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस में राज्य कमेटी सदस्य विधायक बलवान पुनिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पर्यवेक्षक रूड सिंह व संजय माधव उपस्थित रहे। जिला कमेटी की शुरुआत में जिला महासचिव मंगेश चौधरी ने शोक प्रस्ताव रखा। जिला कमेटी के स्वरूप सहमति से 1 लाख नए सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें नोहर, भादरा, पीलीबंगा, टीबी, संगरिया, पल्लू तहसीलों में अलग अलग ड्यूटी सौंपी। 60% लोग उसमें शामिल हो और भाग मिले, कुछ उसमें कुछ पूरा ठीक नहीं था, लेकिन कुछ उसमें कुछ किसान के हित में चीजें जुड़वा पाए। उससे बड़ी छटपटाहट थी देश दुनिया के पूंजीपति वर्ग की। ये क्या कानून बना दिया? तो जैसे ही मोदी सत्ता में आया, पहला जो हस्ताक्षर किया साइन अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, जमीन चली गई तो क्या बचेगा? तो उसको लड़ाई को लेकर के जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि मोदी को अपने पैर जो है पीछे खींचने पड़े, वो अधिग्रहण अध्यादेश वापस हुआ। लेकिन इसकी करेक्टर है इस सरकार का, इस मोदी सरकार का, इस भाजपा आरएसएस का एक चरित्र है कि ये पीछे हटते हैं, लेकिन पीछे हटने का नाटक करते हैं। नीचे से पीछे नहीं हटते, ये पीछे हटे। लेकिन अभी क्या किया, उसके बाद में भूमि अर्जन विधेयक जो है राज्यों में छोड़ दिया और इंडिया में वापस ले लिया कानून। लेकिन राज्यों के अंदर हर राज्य में अलग अलग भूमि अर्जन कानून जो है भूमि बैंक बना रहे हैं। उसके माध्यम से किसानों की जमीनें जो है चोर गली से छीनने का रास्ता इन्होंने खोल लिया है। तो दूसरा, अभी फिर हमने देखा ये 3 जो किसान कानून जो कृषि कानून लेकर के आए, इसके खिलाफ बहुत बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई पूरे देश में किसानों ने लड़ी। ये तीनों कानून क्या है? ये तीनों का तीनों कानून देश की खेती किसानी को देशी विदेशी कारपोरेट घराने जो हैं उनके हाथों में सौंप देने की एक साजिश के अलावा उसको आप सब अच्छे समझते, उसको मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा कि आपने 1 साल तक लड़ाई लड़ी है और हनुमानगढ़ जिले में बहुत ही बेहतरीन संघर्ष जो है उसके खिलाफ लगातार धरना चला, आंदोलन चला है। साथ ही शाजापुर भी गए, टीकरी बॉर्डर भी गए, सिंगू बॉर्डर भी गए और बड़े किसानों को जो नेता आपके हैं लगातार आपको इस बारे में कोई इसके कानूनों के बारे में कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की बैठक थी। अभी 1 तारीख से 31 तारीख तक सदस्यता अभियान है जिले में। किसान सभा का संगठन किसान तक पहुंचे। किसान सभा ने नारा दिया है, हर गांव में किसान सभा, हर किसान किसान सभा में। इस सदस्यता अभियान को लेकर के ड्यूटी लगाई है। 15 तारीख को मेगा अभियान है कि हम सारे जिला कमेटी के, तहसील कमेटियों के लोग गांव में किसान के पास जाएंगे सदस्यता अभियान से जुड़े। जैसे अभी 4-5 दिन पहले यहाँ कार्यक्रम था, मैं आया हुआ था। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के किसान यहाँ बैठे थे, तो उस दिन भी बात हुई, उन्होंने मांग पत्र भी मुझे दिया था। उससे पहले हमने रामगढ़ में, छन्नी बड़ी में इन घोटालों पर बात भी करी है, इन पर कार्रवाई भी कराई है। रामगढ़ की तो अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई, छन्नी बड़ी में हमने जेल भिजवाया उसको व्यवस्था। उससे पहले रासलाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, डुंगराना ग्राम सेवा सहकारी समिति, कई समितियों में ऐसे गबन हुए तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। जो ये रतनपुरा वाला मांग पत्र प्राप्त हुआ, इस पर भी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान सरकार को भी, राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो उनको बताएंगे इस तरीके से एक व्यवस्थापक लोगों को उजाड़ के चला जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की बैठक के बादरा के विधायक और अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष साथी बलवान पुनिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमने फैसला लिया है कि आने वाले समय में 1 से 15 तारीख तक पूरे जिले के अंदर अभियान चलवा करके 1 लाख पूरे जिले के अंदर नए किसानों को जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ जिले के जो गंभीर मुद्दे हैं कि मतलब किसानों का जो बकाया फसल बीमा क्लेम का सवाल है, इसके साथ साथ जिन किसानों की डिग्गियां बन गई उनका अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा है, और बिजली के सवाल पर और स्वामीनाथन आयोग के मामले पर, कर्जा माफी के मामले पर, जिन पर लंबे समय से किसान लड़ रहा है, उन मुद्दों को लेकर के आंदोलन को जो वो है आने वाले समय में तेज करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
नगर परिषद की ओर से जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग पर बने लाल चौक से लेकर सुरेशिया में 100 फुटी रोड तक 100 फीट की सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। सड़क के बीच डिवाइडर का भी निर्माण होगा। इस सड़क के निर्माण से लाल चौक की तरफ से आकर अबोहर मार्ग या सतीपुरा की तरफ जाने आने वाले लोगों को फायदा होगा। नगर परिषद की ओर से इस सड़क निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। बाकायदा सड़क के बीच में आ रहे अतिक्रमणों को लाल निशान लगाकर चिन्हित करने की कार्रवाई की जा चुकी है। अतिक्रमणकारियों से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने को कहा जा रहा है। नगर परिषद निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि ग्रेड यार्ड चौक से लेकर 100 फुटी रोड सुरेशिया तक पूर्व में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण हटाकर नाला निर्माण कर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में करनी चौक से लेकर ग्रेव यार्ड तक सड़क का निर्माण शेष है। लाल चौक से सुरेशिया 100 फुटी रोड तक डिवाइडर समेत 100 फुटी रोड का निर्माण करवाया जाएगा। उसकी वजह से जंक्शन पुलिस थाना के सामने से होकर गुजरने वाली रोड पर यातायात का भार कम होगा, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। जिन्होंने लाल चौक से सतीपुरा की तरफ जाना है या अबोहर की तरफ जाना है, उनके लिए ये 100 फुटी रोड लाभदायक होगी। इसके लिए करनी चौक से ग्रेव यार्ड तक बीच में आ रहे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। लाल निशान लगाकर अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। जो ग्रेवयार्ड चौक है उससे लेके 100 फुटी रोड सुरेशिया तक पहले रोड का निर्माण चल रहा है, जिसमें लोगों के अतिक्रमण हटा के नाला निर्माण करके सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। उसी क्रम में करनी चौक से लेके ग्रेवयार्ड तक वो एक टुकड़ा रहता है। तो इसके बाद ये रोड जो है वो लाल चौक से सुरेशिया 100 फुटी रोड तक पूरी 100 फुट की रोड आएगी डिवाइडर समेत। और उसकी वजह से जो थाने के आगे से रोड आ रही है उस पर ट्रैफिक भी घटेगा, ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। जिन्होंने लाल चौक से आते ही सतीपुरा जाना है या अबोहर की साइड जाना है तो वो डायरेक्ट सीधा एक रोड आएगा और वो रोड इस 100 फुटी रोड पे आके उससे मिलान करेगा। तो उसके लिए जो करनी चौक है वहां से लेके ग्रेवयार्ड तक उसमें जो अतिक्रमण आ रहे हैं उनको हटाया जाएगा, हटा के उस रोड को चौड़ा किया जाएगा। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार को गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में से पंज प्यारों को की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। गांव में पहली बार निकाले गए नगर कीर्तन को लेकर संगत में खासा उत्साह नजर आया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्वागत किया गया। सिख संगत ने पूरे उत्साह के साथ नगर कीर्तन में हिस्सा लिया। नगर कीर्तन शाम करीबन 5 बजे पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचे संपन्न हुआ। गुरुद्वारा प्रधान इंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक गुरुद्वारा सिंह सभा जंक्शन व टाउन में दीवान सजेंगे। इसमें कीर्तनी जत्था डाडी जत्था गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। इस मौके पर गुरु का लंगर अटूट बरताया जाए। मैं भेज रहा हाँ धरतीए गुरु गोबिंद सिंह अवतार। सूरज निकल
सूरज निकलो पगड़ियों रख दे चंद्र गवारा नव सूरज निकलो पगड़ियों नव सूरज हो सूरज निकलो पगड़ियों चक दे चंद्र गवार नव सूरज निकलो पगड़ियों चक दे चंद्र गवार हाथ लोड़ पई जे फड़ूंगा जी हाथ लोड़ा लोड़ पई जे फड़ूंगा। गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन और गुरुद्वारा सिंह सभा टाउन दोनों का में एक जैसा ही कार्यक्रम मनाया जाता है। तो आज नगर कीर्तन जो है ये गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन से रवाना होकर और बाजार के सारे अनेक खास खास रोडों पर चलता हुआ गुरुद्वारा सिंह वाला दोपहर का लंगर है और जगह जगह स्वागत हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो मानवता के लिए उन्होंने इतने बढ़िया कुर्बानियाँ की हैं, पूरे परिवार वार दिए हैं और उसके लिए लोग बहुत उन्हें याद कर रहे हैं, बहुत उत्साह से शामिल हो रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं। यहाँ है इन्हीं पूरे देशों विदेशों में भी ये मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया में मना रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़े उत्साह से मना रहे हैं। और शाम को 5 बजे सुबह 9 बजे रवाना होकर शाम को 5 बजे ये समाप्ति होगी। और कल गुरुद्वारा सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन दोनों के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 2-2:30 बजे तक दीवान सजेंगे, जिसमें बाहर से आए हुए कीर्तन जथे और ढाडी और कथावाचक ये सारे अपने अपने इतिहास को सुना के गुरु साहब की महिमा का गुणगान करेंगे, उनके गुणों को लोगों के सामने रखेंगे। सारा दिन चलता रहेगा और गुरु का लंगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार चलता रहेगा। 4 साहिबजादों के लिए और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के लिए ये जो नगर कीर्तन निकल रहा है, हम लोग इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो पहले वीर थे जिन्होंने अपनी हिफाजत करने के लिए देश की और धर्म की ये अपने आप को नींव में चिनवा दिया और उनके दादा ने भी वही किया और उनकी जो यहाँ शहादत है आज हम उनको नमस्कार करते हैं और पूरी आई हुई संगत का स्वागत करते हैं। गाँव का यही संदेश है कि अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, नशे से दूर रहें, तभी वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि नशे छोड़ दें, पढ़ाई करें और खूब पढ़े लिखे देश को आगे बढ़ाएं। कप कपाने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारा लोगों की नगर परिषद ने सुध लेते हुए उन्हें रैन बसेरा में पहुंचाया। नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से खुले आसमान के नीचे फुटपाथ, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन, बाउंड्री वॉल, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर रात गुजारने वाले कई लोगों को मंगलवार रात्रि को जंक्शन के रैन बसेरा पहुंचाया गया। नगर परिषद के जिला प्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा के आदेशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सड़क किनारे, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौराहों, तिराहों, सार्वजनिक स्थानों पर खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेसहारा और निराश्रित लोगों को सुविधा युक्त रैन बसेरों और आश्रय स्थलों में जगह देकर उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। इसके लिए आयुक्त के आदेश है कि सभी स्थलों का भ्रमण कर खुले आसमान के नीचे सोने वालों को चिन्हित कर उन्हें रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। ठंड से बचाने और उन्हें राहत दिलाने का कार्य करें। आश्रय स्थल में सर्दी से बचाव के लिए रजाई, चारपाई, अलाव सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात्रि को जंक्शन में रेलवे स्टेशन, बाउंड्री वॉल, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खुले में सो रहे लोगों को नगर परिषद के जीप में बैठाकर रैन बसेरा लाकर आश्रय दिया गया। नगर परिषद की ओर से जंक्शन बस स्टैंड में संचालित किया जा रहा आश्रय स्थल कड़ाके की सर्दी में प्रतिदिन करीब 40 से 50 नागरिकों को आश्रय दे रहा है। सर्दी से बचाव के लिए रैन बसेरा में रजाई व अलाव के लिए लकड़ी आदि की व्यवस्था की गई है। कमिश्नर नगर परिषद कमिश्नर मैडम के आदेशानुसार और जिला विधिक प्राधिकरण के तत्वावधान में अभी जो लोग सर्दियों में बाहर सो रहे हैं उन लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाना अभी ये काम चल रहा है। तो इसमें जो लोग फुटपाथ पे
पुल के नीचे, ओवरब्रिज के नीचे या बाजार में खुले में सो रहे हैं, उन लोगों को आश्रय स्थल तक छोड़ना है। ये नगर परिषद के द्वारा संचालित है। हमारे यहाँ रिजाई है, गद्दा है, गर्म पानी की व्यवस्था है, अलाव के लिए लकड़ियाँ दी हुई है। प्रतिदिन यहाँ 40 से 50 आराम से जी। खाने के लिए इंदिरा रसोई है, वहाँ भेज देते हैं तो अपना खाना खा के आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, किसी कोई बस स्टैंड पे कोई पैसे वूसे नहीं है, कोई बस छूट गई हो, कोई काम करने के लिए जो स्टेशन के पास बाउंड्री में सोते थे बाबे वगैरह, वो सब यहाँ आते हैं सोने के लिए। उनको रात को नगर परिषद के द्वारा गाड़ी आती है तो वो उनको लेके आते हैं। गोगामेड़ी थाना अंतर्गत परलीका गांव में मंगलवार सायं एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक संदीप स्वामी पुत्र मंगतूराम स्वामी का गांव में किसी से झगड़ा हुआ था। वहां से वापस लौटते समय उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इसके बाद वहां से निकलते ही किसी ने उसके सीने पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल शाम को हमें एक सूचना मिली थी कि कुछ जो लड़के हैं उन्होंने कोई राहुल कस्बा और विकास कस्बा नाम के जो व्यक्तियों के साथ मारपीट करी है और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करी है। उनमें परलिका गांव का संदीप स्वामी नाम का व्यक्ति भी साथ था और जो कि अपनी बुलेरो गाड़ी में घूम रहे थे। इस इत्तला पर हमने अपने गोगामेड़ी थाना की पुलिस को भेजा और उसके बाद तलाश करने के लिए नौर की पुलिस को भी लगाया था हमने। और जब हम तलाश कर रहे थे इतने में इत्तला मिली कि जो संदीप स्वामी नाम का शख्स है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसकी जो बॉडी है वो ठाकुर जी का मंदिर है परलिका में, वहाँ पड़ा है। इस इत्तला पर हम वहाँ पहुँचे, मौके पर बॉडी को चेक किया तो वो मृत प्रतीत हो रही थी और मौके पर से बॉडी को हटवा के हमने गोगामेड़ी CSC में शिफ्ट करवाया और मौके का निरीक्षण किया और वहाँ से हालात की जानकारी लेते हुए पहले का जो घटनाक्रम हुआ था, जो संदीप आदि लोगों द्वारा कारित किया गया था, उस पर काम करते हुए हमने सभी लोगों की तलाश प्रारंभ की, क्योंकि मौके पर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी हमें उस समय नहीं मिला था। तो इसलिए उन सब लोगों की तलाश करते रहे हम रात भर और कुछ लोगों को डिटेन किया, जिससे पूछताछ के आधार पर हमने वस्तुस्थिति क्लियर कर ली है। क्योंकि इसमें राहुल कस्बा की तरफ से रात को मुकदमा दर्ज हो गया था मारपीट का और तोड़फोड़ करने का। जो मृतक हैं संदीप स्वामी, इसके परिजनों की तरफ से आज धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी है जो बल्ला और बलराज को बनाया गया है, उसकी तलाश जारी है। कई टीमें हमारी उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आशा है कि हम जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट में चालान करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।